फिल्म लव द सॉन्ग देखकर फील होता है आप फिल्म नहीं उसकी पैरोडी देख रहे हैं। लगता है डायरेक्टर ने फिल्म कहानी मिलने से पहले ही शूट करना शुरू कर दी, रास्ते में जो मिलता गया डालते गए। इसीलिए हर सीन में जब नया किरदार आता है तो कोई और फिल्म शुरू हो जाती है। इस फिल्म को देखने के लिए 2-4 टिकट होने चाहिए कि आप एक फिल्म नहीं कई फिल्में देखकर निकलते हैं। लगता है फिल्म की स्टोरी लिखी नहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स इकट्ठे करके बनाई गई। हीरोइन की ये पहली फिल्म है जिसे देखकर लगता है उसने मन्नत मांगी होगी कि एक्टिंग अपनी दूसरी फिल्म से शुरू करूंगी। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री से भी लगता है कि ये भी प्रोड्यूसर के बजट से बाहर थी। फरहान सईद एक्टिंग नहीं करता, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कैमरा अचानक ऑन हो गया। भाई का रोमांस कम, म्यूजिक वीडियो ज़्यादा लगता है। फिल्म में हर गाना किसी तारीखी इमारत के पिछवाड़े में फिल्माया हुआ है, जिससे देखकर लगता है कि फिल्म के फाइनेंसर्स में मरहूम मुगल भी शामिल हैं। फरहान सईद की एक्टिंग से ज़्यादा वैरायटी उसके बालों ने दिखाई। वो मोटरसाइकिल पर बैठता है तो बाल छोटे होते हैं, उतरता है तो लंबे हो जाते हैं। गाना शुरू होता है तो बाल छोटे होते हैं, गाना ख़त्म होता है तो फिर लंबे हो चुके होते हैं। ये पहला हीरो है जो बालों से भी एक्टिंग करवा रहा है। फिल्म में जितने जंप हैं इतने तो कराची की सड़कों पे भी नहीं। एक सीन में हीरो हीरोइन में मोहब्बत हो चुकी है, फिर अगले सीन में लगता है अभी दोनों में मोहब्बत होना है। बंदा सोचता है ये बीच में मैंने कोई दूसरा चैनल तो नहीं लगा लिया था। हीरो मुसलमान, उसका दोस्त सिख, हीरोइन की सहेली हिंदू। मतलब फिल्म में कहानी बेशक नहीं है लेकिन फिल्म में सेकुलरिज्म है। ये फिल्म नहीं वो ख्वाब है जो आपको बुखार में आता है जब आपने बिरयानी के बाद लस्सी के 2 गिलास पिए हुए। विलन जितनी बुरी एक्टिंग कर रहा था यही लग रहा था ये फिल्म फाइनेंस कर रहा है। हर सीन में विलन किसी ना किसी को गोली मार देता है और मारता भी यूं है जैसे चवल मारी हो। फिल्म देखकर लगता है जिस दिन फिल्म की शूटिंग होती थी उस दिन मेकअप मैन छुट्टी पर होता। फिल्म में एआई से बना हुआ एक सीन है। फरहान सईद को ख्वाब आता है वो गाड़ी चला रहा है, पहाड़ों के ऊपर रोड बनी है, सामने से एक और गाड़ी आती है, फिर एक्सीडेंट और गाड़ी नीचे गिरती है। भाई ये सीन कम, यूट्यूब ट्यूटोरियल आफ्टर इफेक्ट्स टेस्ट ज़्यादा लग रहा है। उसे देखकर लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए पहले रियल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। लव द सॉन्ग का असल मसला बैड एक्टिंग नहीं, असल मसला यह है कि फिल्म को भी नहीं पता चला कि मैं बन क्या रही हूँ। रोमांस हूँ, थ्रिलर हूँ या डीएनए डॉक्यूमेंट्री या टाइगर जिंदा है और पाकिस्तान में है। फिल्म का शाहकार सीन वो है जब विलन हीरोइन को मारने लगता है और बाबर अली दुनिया की तेज तरीन लेबॉर्ट्री के रोल में पहुंच जाता है। वो जेब से डीएनए किट निकालता है जिस काम के लिए शौकत खानम लैब और आगा खान लैब वाले हफ्ते लगा देते हैं। बाबर अली गोलियों के साए में वहीं डीएनए टेस्ट करके बता देता है कि ये हीरोइन तो प्रिंसेस है और इसका दादा अरबपति है, और नई फिल्म शुरू कर देते हैं। फिल्म के एंड में फरहान सईद को विलन मार रहा है मगर हुमायूं सईद आकर अपनी फिल्म शुरू कर देता है। एक कमरे में 10-15 लड़कियां कैद हैं, हुमायूं उनको छुड़ाता है। उसे देखकर लगता है बुलाना तो सलमान खान को था मगर बजट कम था, सो सस्ता सलमान खान बुला लिया, मगर गेटअप और स्कार्फ एक था टाइगर वाला ही है। फिर क्लाइमेक्स में हुमायूं सईद की फाइट शुरू हो जाती है। बैकग्राउंड हर शॉट में शहर बदल रहा है। हुमायूं सईद मुक्का मारता है कराची से और विलन लाहौर में है जिसे पंच लगता है लाहौर में। भाई ये क्लाइमेक्स नहीं, मुझे तो लग रहा है इंटरसिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी। जब फरहान सईद मर जाता है तो हुमायूं सईद आकर उसे बाहों में उठाता है और उठाकर जब वो चलता है तो यूं लगता है फिल्म का दी एंड नहीं, फिल्म का जनाजा जा रहा है। और डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस चेक करें, उसने साथ ही टू बी कंटिन्यूड लिखकर अगली फिल्म अनाउंस कर दी। शायद वजह ये हो कि एंड तक पहुंचते पहुंचते उसे फिल्म की कहानी मिल गई हो और उसने सोचा हो कि इस पर अगली फिल्म बना लूँगा।